आज की कहानी है दो विद्वानों की कहानी। बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम था ज्ञानवान, दूसरे का नाम था बुद्धिमान। लेकिन दोनों पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर थे। दोनों के माता पिता उनको लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने ज्ञानवान और बुद्धिमान को अच्छी शिक्षा देने के लिए बनारस भेज दिया। ज्ञानवान और बुद्धिमान ने बनारस में कुछ वर्ष रहकर अध्ययन किया। अब दोनों ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर विद्वान हो चुके थे। विद्वान होने के साथ ही उसने इस बात का घमंड भी आ गया था कि वो बहुत विद्वान है। हर जगह दोनों ही अपने को अधिक श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। दोनों को कई बार उनके शिक्षकों ने इस बारे में समझाया, किंतु अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को बनारस से अपने घर वापस लौटना था। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उन्हें रात हो गई और उन्हें एक गांव में अपना डेरा डाला। गांव के जमींदार को पता चला कि उनके गांव में बनारस के विद्वान आए हुए हैं। जमींदार साहब ने दोनों विद्वानों को रात्रि विश्राम और भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। ज्ञानवान और बुद्धिमान दोनों जमींदार के घर आ गए। जमींदार ने दोनों के रुकने की अलग अलग व्यवस्था की और स्वादिष्ट पकवान बनाए। जमींदार पहले ज्ञानवान के पास गया और हाल चाल जाना। जमींदार पहले तो ज्ञानवान से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, किंतु अपने घमंड और बुद्धिमान को नीचा दिखाने के लिए ज्ञानवान जमींदार से बोला, बुद्धिमान तो नाम का बुद्धिमान है, इतना दिन बनारस में रहकर भी वो कुछ नहीं सीखा, वो गधा का गधा ही है। ज्ञानवान की बातें सुनकर जमींदार को अच्छी नहीं लगी। ज्ञानवान से मिलने के बाद वो बुद्धिमान से मिलने गया। बुद्धिमान ने भी ज्ञानवान की तरह ही बातें की और कहा, ज्ञानवान को कोई ज्ञान नहीं है, वो तो बैल है जिसे कुछ नहीं आता। जमींदार दोनों से बहुत ही निराश हुआ और कुछ देर पश्चात उसने ज्ञानवान और बुद्धिमान को भोजन के लिए बुलाया। दोनों भोजन के लिए आए और जब दोनों को थाली परोसी गई तो थाली में घास और भूसा था। थाली देखकर दोनों जमींदार पर बहुत ही क्रोधित होते हुए बोले, आपने यहाँ हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है। क्या हम कोई जानवर हैं जो आप हमें भूसा और घास खिला रहे हैं? जमींदार हाथ जोड़कर बोला, मान्यवर, आप विद्वान हैं और मेरे मेहमान हैं। मेरा उद्देश्य आपकी बेइज्जती करना नहीं है। आप दोनों ही विद्वान होकर एक दूसरे को बैल और गधा बोल रहे थे, इसलिए बैल और गधा का जो भोजन पसंद है मैंने आपको भी वही भोजन परोस दिया। उसके बाद जमींदार की बात सुनकर ज्ञानवान और बुद्धिमान को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और जमींदार को धन्यवाद दिया। जमींदार ने भी दोनों को स्वादिष्ट पकवान खिलाए और दोनों की खूब आवभगत की। इसके बाद शिक्षा। कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करना है तो उसे भी नीचा देखना पड़ता है। थैंक यू।